हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो कैप लाए हैं उसके लिए हमने ये गंगा की ओलिविया ऊन ली है और इसका शेड नंबर ये आप देख सकते हैं। और जो क्रोशेट नीडल हमने यूज़ किया है वो हमारा 3.5 mm का है। ये देखिए, सबसे पहले हमें चेन बना लेनी होगी। तो हमने यहाँ पे 76 चेन बना के इसको तैयार कर रखा है। अब हम चेन की सीध यानी जो वी आकार दिखता है वो अपनी तरफ करते हुए ऐसे एंड तक जाएंगे, चेन की सीध देखते हुए। ये देखिए, क्योंकि हमें इसे गोल स्ट्रक्चर करना है इसलिए हम इसको इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर दोनों एंड्स को, क्योंकि अगर घूम गया तो फिर दिक्कत होगी इसके ऊपर कैप बनाने में। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट चेन में पहुँच गए सीट देखते हुए, और फिर हम यहाँ पर इसे स्लिप नॉट से दोनों को एक साथ कर देंगे। ये हो गई स्लिप नॉट। तो ये हमारा गोल हो गया। अब हम बनाएंगे, ये धागे को भी चेन के साथ रखना है। 1 2 3 चेन बना लिया हमने, यार्न ओवर किया, और ये देखिए इस धागे को साथ में ही रखना है, नहीं तो ये इधर उधर होगा। अगली चेन में जाके हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट। तो ये 3 हुए, 3 को 2 और 2 को 1, इस तरह यार्न ओवर। नेक्स्ट चेन में इंसर्ट किया हुक को, एक ग्रैब किया, 3 हो गए, 3 को 2, 2 को 1। इस तरह से पूरे जितने भी हमारे पास 76 चेन्स थी उसमें हमें करते हुए जाना है। ये हमारा सिर्फ रो में, फर्स्ट रो में हमारे डबल क्रोशेट बनेंगे, एंड में आएंगे और यहाँ थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। तो आपको ये दिखाते हैं, एडल्ट साइज़ की टोपी है। तो इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पर स्लिप नॉट करेंगे जो थर्ड चेन है उसमें, ये इस तरह से। ये रो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट रो के लिए हम 3 चेन फिर से लेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए जो पिछली स्टिच है इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए ऐसे आगे से, फिर यार्न ओवर। अब पीछे से लेंगे इस तरह से और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बना देंगे, यार्न ओवर। यहाँ से देखिए स्टिच को ही पूरी की पूरी डबल क्रोशेट को नीचे की लिया और 3 को 2 किया, 2 को 1। ये फ्रंट पोस्ट हो गई, ये इस तरह से किया, ये बैक पोस्ट हो गई। तो अल्टरनेट में एक छोड़कर एक हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते जाना है। ये देखिए पूरी रो में ऐसे ही करना है। यार्न ओवर, स्टिच लिया, एक फंदा ग्रैब किया, 3 को 2, 2 को 1, यार्न ओवर, पीछे से इस तरह से लिया, 3 को 2, 2 को 1। तो ऐसे ही अल्टरनेट में हमें बनाते जाना है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है तो लास्ट भी फ्रंट पोस्ट होगा, और इसे जितना चौड़ा हम बनाना है बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से अल्टरनेट में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट कर लिया है। एंड में हमें फ्रंट पोस्ट ही चाहिए होगा क्योंकि हमारा ये फ्रंट पोस्ट सबसे पहले बनाया था और चेन को हम बैक पोस्ट गिनेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अब स्लिप नॉट से अटैच कर दिया। ये हो गया। फिर से 3 चेन बना लेंगे। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है हमें। ये देखिए फ्रंट पोस्ट को फ्रंटी पोस्ट की तरह बनाएंगे और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे। तो जैसे केबल्स यानी सीधी लाइंस दिखती हैं बॉर्डर में, निटिंग बॉर्डर में भी वैसे ही दिखेगी। और हर बार थर्ड चेन में स्लिप नॉट बनाते हुए जाएंगे। और इतना चौड़ा हमने 8 रो का हमारा ये बॉर्डर रेडी कर लिया है। एकदम बढ़िया सा दिखता है ये। अब इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे डिज़ाइन के लिए। 1 2 3 चेन बना लिया, यार्न ओवर करेंगे एक बार, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे हुक को, एक फंदा ग्रैब करेंगे, 3 और उसको बीच वाले से निकाल देंगे, 2 को कंप्लीट करेंगे। यार्न ओवर, एक फंदा ग्रैब किया, उसमें से बीच वाले को निकाल लिया और 2 को फिर 1 किया, यार्न ओवर। नेक्स्ट स्टिच में गए, एक फंदा ग्रैब किया, उसमें से बीच वाले को निकाल के 2 को 1 कर लिया। इसी तरह से देखिए तिरछी तिरछी लाइनें मिलेंगी। हर स्टिच में एक एक बार ऐसे हमें करते हुए जाना है, यानी 76 ऐसे तिरछी लाइंस मिलेंगी। लास्ट में जाके हमें यार्न ओवर करना है। देखिए इस तरह से दिखेगा ये। लास्ट में जाके हमें थर्ड चेन में यहाँ पे बनाएंगे और फिर थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। हर रो अब ऐसे ही बनने वाली है 7 इंच तक। तो ये ऐसे ही हमने बना लिया। ये देखिए कितना तिरछी लाइनें दिखती हैं इसमें।
एंड तक हमने बना लिया। ये हो गया। अब हमें यार्न ओवर करके एक बार लास्ट वाला हम बना ले रहे हैं। ये हो गया। फिर यहाँ थर्ड चेन में जाके जैसे बॉर्डर जोड़ रहे थे वैसे यहाँ पे भी स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे अगली चेन के लिए, अगली लाइन के लिए यार्न ओवर करेंगे और फिर स्टिच में जैसे सिंपल डबल क्रोशेट बनाते हैं वैसे इंसर्ट करके एक फंदा लेके उसे बीच में से निकाल के 2 को फिर एक करना है। बहुत ही आसान स्टिच है लेकिन देखने में बहुत यूनिक या अलग सी दिखती है। यहाँ पर आकर फिर थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे और जितना लंबा हमें बनाना है ऐसे ही बनाते जाएंगे। हम यहाँ 7 इंच तक लगभग बनाएंगे। एंड में आकर हमेशा थर्ड चेन में स्लिप नॉट करना होता है और इसी तरह डिज़ाइन यही है। यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट में इंसर्ट करना है, एक फंदा लेना है, उसे बीच में से ऐसे निकालना है और फिर कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान है और खूबसूरत दिखता है। तो इसी तरह से हम पूरा करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आके थर्ड चेन में अब स्लिप नॉट करके लंबा सा बना के मिलते हैं। तो ये देखिए हमने लगभग 7.5 इंच तक का ऐसा बना लिया है। यहाँ बीच वाली आप जोड़ हर बार देख पा रहे होंगे। अब हमें इसे डॉम शेप यानी कम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने स्लिप नॉट कर लिया। अब 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करके इस तरह इनकम्प्लीट बनाया, फिर एक बार यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में जाके फिर से बीच वाले में से निकाल के और तीनों को एक साथ कंप्लीट किया। यार्न ओवर, ये सिंपल किया, फिर एक बार ये सिंपल है इतना हम करते थे, फिर एक बार यार्न ओवर करके अगली वाली को भी ऐसे इनकम्प्लीट करके एक साथ कंप्लीट किया। इस तरह से 2 स्टिच एक साथ होती जा रही है। ये देखिए एक बन गया, फिर एक बार यार्न ओवर किया, नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही कर लिया और फिर कंप्लीट किया। तो 2 एक साथ होती जाएंगी और हमारा ये सरकमफेरेंस कम हो जाएगा क्योंकि 2 को एक करते जा रहे हैं। तो ये देखिए ऐसे सरकमफेरेंस 2 को एक करने में कम हो गया है। अब एंड में फिर से थर्ड चेन में हर बार हमें स्लिप नॉट कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। ये स्लिप नॉट हमने ले लिया, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर से यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाके इस तरह से करेंगे, फिर एक बार यार्न ओवर, फिर नेक्स्ट 2 को एक साथ कर दिया, यार्न ओवर निकाला बीच वाले में से, फिर यार्न ओवर, फिर बीच वाले में से निकाल के तीनों को एक साथ। इस तरह से कम हमें 4 रो बनानी है। तो हमारा जो सरकमफेरेंस है वो बहुत छोटा सा रह जाएगा। तो वैसे हम 4 रो के बाद मिलते हैं। ये देखिए हमने 4 रो बना लिया। आपको काउंट करके दिखाते हैं, 1 2 3 और ये 4 रो के बाद इस तरह से एकदम छोटा सा रह गया है। हमने 76 स्टिचेस ली थी और अब धागे को स्लिप नॉट करके हमने लंबा कट कर लेना है थोड़ा। अब इस धागे में हम यार्न नीडल यूज़ करेंगे। यार्न नीडल इसमें हम पिरो लेंगे। पिरोने के बाद अब होल कतई बचता नहीं है, फिर भी एक बार हम सर्कुलर डायरेक्शन में इसे चलाते हुए सुई को, जो भी अगर कुछ भी होल है तो उसे एकदम पैक कर देंगे इस तरह से। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी, कहीं भी कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम लगा सकते हैं। अब इसे नीचे ले जाएंगे सुई को और नीचे जाके स्ट्रॉन्ग नॉट लगा देंगे इस तरह से और इसे कट कर देंगे। फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ये कैप रेडी। आई होप आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।